तो सौरभ A to Z इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप अगर देखना चाहते हो टेंस के बारे में, यानी कि आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से जानना है, उसका इंडेफिनिट जानना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये चारों टेंस, यानी कि जब प्रेजेंट का 4 ही पार्ट होता है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ये चारों पार्ट के बारे में आपको पता लगने वाला है। इसका रूल क्या होता है बेसिक सा सारा मैंने लिखा हुआ है, क्या आपको इंडेफिनिट में लगाना है, कौन सा रूल आपको कंटिन्यूअस में लगाना है, कौन सा परफेक्ट में लगाना है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाना है, सारों को मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इस पे आप फोकस करो एकदम। मैं आपको जो रूल बताऊंगा उसका यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल भी बता दूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाए। पहले हम रूल की बात करते हैं, रूल में हम देख लेते हैं सारी चीजें कैसी हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में जो आपका पहचान होता है उसमें रहेगा जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी कि लास्ट में ता, ते, ती इस टाइप से आएगा। तो उसको आप समझना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें है जरूर होना चाहिए। अगर वहां पे था रहेगा ना तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में है आए, जाता है, जाती है, जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सीधा सा बता रखा है कि जो गोज होता है वो आपका सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, एक वचन के साथ में जो आपकी क्रिया रहेगी, जो उसकी क्रिया होगी, जैसे जाना है, आना है, खाना है, पीना है। जैसे फॉर एग्जांपल जाना मानते हैं तो जाना में हम क्या लगाएंगे, जाना की जो स्पेलिंग होती है गो होती है, तो उसको हम गोज कर देंगे। अगर वहीं पे सोना है तो SLEEP होता है, तो उसको हम स्लीप्स कर देंगे। यहाँ पे हमने ओ के आगे ES लगा दिया है, और ES इसलिए लगता है क्योंकि जिस वाक्य के लास्ट में आपका O, X, H और S आता है उसके लास्ट में हमको ES लगा के, जैसे गो के लास्ट में O आया तो यहाँ पे हमने क्या लगाया ES, ठीक है, ES लगा दिया है। अगर वहीं पे स्लीप आता है तो SLEEP होगा उसका। तो यहाँ पे ये चारों में से कोई नहीं मैच हुआ, ना तो P लास्ट में आया ना SLEEP, तो उसके लास्ट में आपको केवल S लगाना है। OX सजेस आएगा जिसमें, तो उसको आपको ES लगाना है, ये आप ध्यान रखना। साधारण वाक्य जो सिंगुलर होता है उसके साथ में S या ES आप लगा दोगे, जो क्रिया रहेगी। और वहीं पे अगर वो प्लूरल आता है, यानी कि बहुवचन वाक्य आता है, यानी कि गो, यानी कि प्लूरल रहेगा, तो उसके साथ में आपको गो टाइप की क्रिया लगानी रहेगी। यानी कि जो उसका क्रिया होगा, जो करने वाला होगा, जैसे जाना है, आना है, जाने के लिए आप केवल गो लिखोगे, आने के लिए केवल आप कम लिखोगे, सोने के लिए केवल आप स्लीप लिखोगे, ऐसा आप जानो। तो आपको प्लूरल रहेगा यानी बहुवचन वाक्य रहेगा, तो उसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो उसका मीनिंग रहेगा सेम वही आपको लिख देना है। एक वचन आता है तभी उसमें एस या ES लगेगा, ये आप ध्यान रखना। ES OX SH के आगे लगेगा, और OX SH नहीं है तो उसमें केवल ES लगेगा एक वचन में। बहुवचन में कुछ नहीं लगाना है, सेम मीनिंग लिखनी है। ये मैं बात कर रहा हूं केवल साधारण वाक्य। अगर वहीं पे आपका हु और नेवर आता है, ये हु और नेवर, हु मीन्स कौन या किसने अगर वाक्य में है तो उसको भी आपको साधारण वाक्य मानना पड़ेगा। भले ही वो आपको लग रहा है कि कौन या किसने, उसमें प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, लेकिन वो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, वो आपका साधारण वाक्य है, ये आप ध्यान रखना। नेवर मीन्स भी कभी नहीं होता है, उसमें वाक्य में आपका कभी नहीं है, तो उसको आप ये मत सोचना कि वो जो नहीं है इसलिए वो नकारात्मक होगा, क्योंकि जहां पे कभी नहीं साथ में होता है उसको हम साधारण वाक्य मानते हैं, सिंपल सेंटेंस मानते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो हु और नेवर आपका साधारण वाक्य में आता है। और वहीं पे अगर आपका कहीं पे किसी वाक्य में डू डच कहाँ पे लगता है वो आप जानो। मान लीजिए कोई आपका ऐसा वाक्य है जो कि नकारात्मक है, यानी कि वो नेगेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव, या तो उसमें नॉट आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, या तो कोई प्रश्न पूछने का काम आ रहा है, जैसे कि वह कहाँ जाता है, तो ये आपका हुआ प्रश्नवाचक। कहाँ बीच में आया ना, तो कहाँ आपका हुआ प्रश्न उसमें क्रिएट कर रहा है, उसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है। जिस वाक्य में क्वेश्चन बने, प्रश्न बने, जैसे वह कहाँ जाता है तो उसका एक प्रश्न बन रहा है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वहां पे हम डू या डच का प्रयोग करेंगे। अगर वहां पे वह है, यानी कि जो वो बंदा है, अगर वो सिंगल है तो उसके लिए हमको डच का यूज करना है। आपको अब डू कहाँ पे लगाना है वो भी आप जानो। डच का तो मैंने बता दिया कि आपका जो सिंगुलर वाक्य होगा उसके साथ में आपको डच लगाना है, और डच आपको वहीं पे लगाना है जहां पे आपको नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य दिखे, और डू भी आपको वहीं पे लगाना है जहां पे आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखे। अगर आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आता है, यानी कि वाक्य में नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे लड़के वहां नहीं जाते हैं, ऐसा है, तो वाक्य क्या आ गया आपका, वो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो उसमें हम क्या करेंगे प्रयोग, डू या डच का। लड़के की बात हो रही है, लड़के वहां नहीं जाते हैं, तो लड़के जो है ना एक से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, बहुवचन होगा, तो उसके साथ में हमको डू का प्रयोग करना है, ठीक है, प्लूरल है ये। और राम वहां नहीं जाता है, तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राम अकेला है तो हम क्या करेंगे, राम के लिए डज लगाएंगे, तो राम वहां नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो देयर हो जाएगा। लड़के वहां नहीं जाते हैं तो बॉयज डू नॉट गो देयर। इस टाइप से आप करोगे, ये आप ध्यान रखना। और कंटिन्यूअस में आपका कुछ नहीं होता, बड़ा ही सिंपल है। कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना होता, उसका जो पहचान होता है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, मतलब लास्ट में है आना चाहिए, ये आप ध्यान रखना विशेष। अगर है आता है तो उसको आप समझना जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इस टाइप से, तो उसको आप समझना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें आपको इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टाइप की क्रिया लगानी है। ये आप समझो क्या होता है। जैसे आपका वाक्य सिंगुलर है, ये आपका ना तीनों हेल्पिंग वर्ब है, 1 2 3, इज एम आर, मतलब तीनों में से कोई एक लगेगा वाक्य में। अगर वाक्य में आपको है मिल रहा है तो वहां पे आपको इज लगाना है एक वचन के लिए। अगर वाक्य एक वचन है तो वहां पे है के लिए आपको इज लगाना है। आर मीन्स भी होता है, लेकिन आर मीन्स होता है, मतलब कि एक से ज्यादा जहां पे बात होगी, जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे आर लगाना है आपको है के लिए। और जहां पे आपका हूं आएगा वहां पे आपको लगाना है एम। तो आपका सीधा सा पता हो गया कि इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, एम हूं के लिए। ये तीनों में से कोई एक आप लगा दोगे। उसके बाद आपको अगर वाक्य में नॉट आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी क्रिया होगी, जैसे जाना है, आना है, खाना है, पीना है, कुछ भी हुआ, जैसे जाने के लिए गो होता है तो गो के आगे आपको सिंपल सा आईएनजी लगाना है। अगर वाक्य में आपको नहीं दिखता है तो जो उसकी मेन वर्ब होगी, यानी कि जो उसकी क्रिया होगी, जैसे जाना है, खाना है, पीना है, कुछ भी, उसके आगे आपको आईएनजी तो लगाना ही है, लेकिन जो उसकी मेन वर्ब होगी उसके जस्ट आगे आपको नॉट लगाना है। अगर नॉट वाक्य में है, मतलब नहीं वाक्य में आपको है, तभी आपको नॉट लगाना है। अगर नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक शब्द यहीं पे आता है तो आपको मतलब कि इज एम आर को बाहर निकालना होता है। जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो मेन जो करता होता है, वो आपका बाद में चला जाता है। अगर वहीं पे जैसे कंटिन्यूअस में प्रश्नवाचक आता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसको आपको पहले बाहर निकालना है, फिर आपको इज एम आर लगाना है। उसके बाद आपको एक नंबर, यानी कि जो उसका कौन रहेगा वाक्य में, सब्जेक्ट होगा, वो लगा देना होता है। सारा कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे तो आपको चिंता नहीं करनी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा रूल बता रहा हूँ, उस पर आप फोकस करो। यहाँ पे आप समझे रहोगे ना, तो मैं जैसे ही एग्जाम्पल बताऊंगा आपका रिपीट जैसे ही हुआ एक बार, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार समझ रहे हो, दोबारा से मैं जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो इस पे आप पूरा फोकस लगा के देखो, फिर अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से देखना। वहीं हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस क्या होता है। उसमें जो पहचान होती है ना, वो रहेगा जा चुका है या फिर गया है। जैसे वह जा चुका है, वह चला गया है, इस टाइप से रहेगा। वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह यहाँ से नहीं गया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब जा चुका है या फिर गया है, इसी टाइप से रहेगा। और दूसरी बात आप ये भी समझो कि जिस वाक्य में पूरे होने का अर्थ हो, जैसे वो प्रेजेंट में है लेकिन वो पूरा हो चुका है, पूरा होगा तो उसको आप सीधा समझना कि वो परफेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आपका चुका ही लास्ट में आए, कुछ और हो सकता है, लेकिन उसमें कंप्लीट होने का अर्थ है। ठीक है, तो ये आपका मैंने पहचान बता दिया। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज एक वचन में और हैव आपका बहुवचन में। तो ये आप ध्यान रखना, जहां पे एक वचन वाक्य आएगा, जो वाक्य में अकेले की बात होगी, वहां पे हैज, और वहीं पे एक से ज्यादा है तो हैव। उसके बाद वाक्य में अगर नॉट है तो नॉट लगाओ आप, नहीं है तो। उसके बाद अगर नहीं है तो आप सीधा सा गॉन लगाओ। गॉन का मतलब होता है, गॉन का मतलब सीधा सा हुआ कि जो वर्ब है ना, उसकी थर्ड फॉर्म, मतलब जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी होती है। मैंने इसके पहले की वीडियो में बता रखा है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या फिर आपको जितना मैंने चीजें बताई हैं इसके रिलेटेड जो वीडियोज हैं, सेपरेट वीडियोज। जैसे बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो मैंने उसकी अलग वीडियो डाली है, कंटिन्यूअस की अलग डाली है, परफेक्ट की अलग डाली है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की अलग डाली है। उसमें मैंने और गहराई से जाके चीजों को समझाया हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल डेप्थ में जानना चाहते हो, एकदम गहराई से जानना चाहते हो, तो आप जाके शुरुआत से सारी चीजें देख सकते हो। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्रामर में या फिर इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट होना चाहते हो कि मैं एकदम बेस से जान पाऊँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से डेप्थ में जाके सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, तो आप जो है क्लास 1 से जाके देखो। हमारा जो पर्पज है वो आपको इंग्लिश सिखाना है, बताना है और ग्रामर को एकदम अच्छे से समझा देना है, ताकि आपको ये चीज़ टफ ना लगे, कठिन ना लगे। जो इतने दिन से आप समझते आए हो उससे बिल्कुल अलग तरीका है हमारा समझाने का। तो चैनल पे क्लास 1 से वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप एक्चुअल में, जो बंदा चाहता होगा कि मैं सीख पाऊँ, वो जाके क्लास 1 से देखे। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको चीजें समझने में दिक्कत आ सकती है। बाकी ये आप कंप्लीट देखो इस वीडियो को, उसके बाद आप जाके चाहो तो शुरू करो। तो मैंने परफेक्ट का आपको बता दिया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है वो भी आप जानो। जैसे इसमें रहेगा 2 घंटे से 2 बजे से, मतलब कि निश्चित और अनिश्चित समय की बात आएगी, और उसमें जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, इस टाइप से आएगा। मतलब समय के साथ मुख्य क्रिया जारी रहेगी, ये आप सीधा सा जानो। जो उसकी मेन वर्ब है, जैसे जा रहा है, तो वो समय भी उसमें साथ में जुड़ा रहेगा। कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 बजे से,
2 पखवाड़े से, 2 हफ्तों से, कुछ भी हो सकता है। तो आपका टाइम रहेगा, उसमें टाइम जरूर रहेगा। और आप ये ध्यान रखना, सिंस और फार के साथ इसमें समय आएगा। आपको सिंस निश्चित समय के लिए लगाना होता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। यहाँ पे एक और चीज आप समझ लो, ऐसे इसमें आपका होता है हैज और हैव प्लस नॉट बीन गोइंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। मतलब हैज हैव में से दोनों कोई एक चीज उठा लेंगे, जैसा वाक्य रहेगा, एक वचन या फिर बहुवचन। तो उसके बाद हैज हैव में से एक लगाने के बाद अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगा देंगे बीन के पहले ही। नॉट और बीन दोनों सटे होते हैं, उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखना। नॉट और बीन पास में ही रहेंगे। अगर नॉट आता है तो बीन के जस्ट बगल में ही रहेगा, उसके बाद जस्ट बीन आएगा, उसके बाद जो उसकी क्रिया है ना, जाना आना खाना पीना कुछ भी हो सकता है, वो आपका लगेगा। जैसे गो है तो उसका हम गोइंग कर देंगे, कम है तो कमिंग कर देंगे, स्लीप है तो स्लीपिंग कर देंगे। यानी कि जो भी क्रिया होगी उसके आगे हम आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। और टाइम भी उसके साथ जरूर रहेगा, ये आप ध्यान रखना। अब हम चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें समझाते हैं, आप इसको कंटिन्यू देखते रहो अगर आपको चीजें डेप्थ में सही तरीके से जाननी है तो। अब हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आया वह यहाँ सोता है, ऐसे अगर आपको वाक्य में आता है, इसको आप कैसे करोगे। जैसे वह यहाँ सोता है, इसमें क्या है, सबसे पहले 1 नंबर पे सब्जेक्ट आता है, तो कौन, वह क्या करता है, सोता है, कहाँ, यहाँ। ये आपका हुआ 3 नंबर, ये आपका हुआ 2 नंबर। तो वह जो है ना वो सब्जेक्ट है, जो इसका काम है, जो इसकी क्रिया है वो आपका सोना है, सोता है। कहाँ सोता है, यहाँ सोता है, वो अदर में आपका 3 नंबर पे गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाक्य हम देखेंगे कि सिंपल है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो भी हमको लगेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ये सीधा सा लग रहा है कि जो वाक्य है इसमें नहीं और प्रश्नवाचक शब्द दोनों नहीं है, तो ये हमारा साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में मैंने क्या आपको बताया, गो या गोज टाइप की क्रिया होगी, यानी कि जो उसकी क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, उसमें हम यस या यस लगा देंगे। तो हम देखते हैं इसको कैसे होता है। जैसे वह के लिए क्या होगा, ही, उसके बाद आपका क्या करोगे, स्लीप। स्लीप का क्या हो जाएगा इसमें, अगर वाक्य लास्ट में ओएक्स एचएस आता है तो उसमें आपको ईएस लगाना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, लास्ट में पी दिख रहा है ना, ओएक्स एचएस तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल स्लीप्स करेंगे, SLEEPS। यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया, यहाँ पे मैंने यस इसीलिए लगाया क्योंकि ये जो वाक्य है ना, वो अकेला है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह यहाँ सोता है, तो जिसकी बात हो रही है वो अकेला व्यक्ति है। तो मैंने बोला कि सिंगुलर जहां पे रहेगा वहां पे आपको यस या यस जोड़ना है। यहाँ पे ईएस मैंने बताया है, फॉर एग्जांपल अगर वहीं पे ईएस ओएक्स एचएस नहीं आता तो यहाँ पे मैंने पी के आगे केवल एस लगा दिया। तो हम यहाँ पे कर देंगे ही स्लीप्स, उसके बाद हियर कर देंगे। हियर मीन्स होता है यहाँ, HERE। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। अगर वहीं पे आपका वाक्य में आता है, आप समझो इसको थोड़ा सा, अगर यहीं पे आपका केवल आता है वे यहाँ सोते हैं, वे यहाँ सोते हैं, अब आ गया आपका, तो आप क्या करोगे इसको, मैंने अभी आपको यहाँ पे स्लीप्स किया था ना, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। दे मीन्स होता है वे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, वे यहाँ सोते हैं, वे यहाँ सोते हैं, इसको आप कैसे कर दोगे, दे मीन्स होता है वे, जिसकी बात हो रही है ना वो वे सोते हैं, यानी कि वे जो है ना एक से ज्यादा है, काफी सारे लोग हैं, तो उसको हम सिंपल सा क्या कर देंगे, दे स्लीप। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको गो टाइप का चीज वहां लगाना है, मतलब कि जैसे गो मीन्स होता है जाना ना, तो मैंने यहाँ पे केवल क्या लिखा, गो लिखा, मैंने इसके आगे यस या यस नहीं जोड़ा। यानी कि स्लीप मीन्स होता है सोना, उसके हिसाब से जैसे गो है, गो मीन्स जाना होता है, तो स्लीप मीन्स सोना होता है। अगर गो के आगे यस या यस नहीं लगा प्लूरल में, तो हम यहाँ पे क्यों यस या यस लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, हम केवल यहाँ पे लिखेंगे दे स्लीप हियर। तो ये आपका हो जाएगा, वे यहाँ सोते हैं तो दे स्लीप हियर। मतलब आप ये जानो कि बहुवचन जो आएगा उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है अगर सिंपल वाक्य है। अगर एक वचन आता है तो उसमें यस या यस लगाना है। ईएस कहाँ लगाना है, जहां पे ओएक्स एचएस रहेगा। यस कहाँ लगाना है, जहां ओएक्स एचएस नहीं रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो हम अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको आता है हु और नेवर कहाँ पे लगेगा। जैसे आपको वाक्य में आता है यहाँ कौन रहता है, उसको आप कैसे करोगे, हु लिव्स हियर, क्योंकि जो हु है ना, हु साधारण वाक्य है, तो हु साधारण वाक्य है तो उसमें क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। तो हु जो बंदा है ना जिसकी बात हो रही है, यहाँ कौन सोता है, वो एक बंदा है, अकेला है। हु आपका सिंगुलर होता है, साधारण वाक्य में आता है, तो हु स्लीप्स आप कर दोगे, हु स्लीप्स हियर। जैसे आपका वाक्य में आता है कि वह यहाँ कभी नहीं आता है, वह यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, वह यहाँ कभी नहीं आता है कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वह यहाँ कभी नहीं आता है, तो इसको हम सीधा सा करेंगे, वह के लिए क्या होगा, ही होगा, तो ही हम कर देंगे, वह
नहीं आता है, वह कौन आता है? कहाँ? यहाँ। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। और कभी नहीं का क्या हो जाएगा आपका? जस्ट उसके बाद ही हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर दोगे? ही नेवर आप तुरंत कर दोगे, ठीक है। ही नेवर कम। कम का क्या हो जाएगा? COMES, क्योंकि ही है तो ही के साथ में तो जो उसकी क्रिया है उसमें यस या यस लगेगा। तो यहाँ पे कम के लास्ट में ई है तो हम यहाँ पे केवल यस लगाएंगे। अगर वहीं पे OXHS आता तो हम यहाँ पे ES लगाते। यहाँ पे लास्ट में ई आया ना, न तो O आया, न तो X, न तो H, न तो S, तो यहाँ पे ई आया तो केवल ES लगा दिया हम। तो ही नेवर कम्स हियर, ऐसे आप कर दोगे इसको। यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज समझने वाली ये है कि ये जो वाक्य में कभी नहीं है, साथ में नहीं भी जुड़ा हुआ है। मैंने तो आपको बोला था कि अगर कोई वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि उसमें नहीं है, तो नहीं अगर वाक्य में रहेगा तो वो नेगेटिव होगा, उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा, डू या डज वाला। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात यही समझना है कि जैसे किसी वाक्य में आपको कभी नहीं साथ में आता है, मतलब कि कभी भी है और नहीं भी है, दोनों एक दूसरे के पास है। कभी नहीं अगर एक साथ है तो वहां पे हम केवल नेवर लगाएंगे, वो वाक्य नेगेटिव नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ये आप बहुत ही छोटी चीज थी, इसको आप ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर नहीं है इसको हम साधारण वाक्य मानेंगे, ये आपका नकारात्मक या फिर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको वह यहाँ कभी नहीं आता है सिंपल सा करेंगे, ही नेवर कम्स हियर, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपका डू डज कहाँ पे लगेगा। डू डज भी आप जान लो। अब जैसे वहीं पे आपका वाक्य में आया कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ऐसे आया, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैं यहाँ नहीं, मतलब नहीं आया ना, इसके बगल में यहाँ जोड़ा है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं है। तो कभी नहीं नहीं है तो हम यहाँ पे सीधा सा ये मानेंगे कि जो वाक्य है अगर इसमें केवल नहीं आ रहा है तो वो वाक्य सीधा सा नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि नकारात्मक है, तो हम सीधा सा ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। डू या डज का वाक्य हम देखेंगे कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो जो आई होता है ना आपका, आई के साथ में हमेशा डू का प्रयोग होता है, तो ये आप ध्यान रखना। तो कौन? मैं रहता हूँ कहाँ? यहाँ। ये आपका ठीक है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इसका आपके क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद डू नॉट आप कर दोगे, आई डू नॉट। आई एक नंबर, फिर आपका डू लग गया, ये आपका डू है, ठीक है ना। आई डू नॉट, नहीं के लिए आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो आई डू नॉट लिव मीन्स होता है रहना, तो मैंने आपको क्या बोला? LIVE आप कर दोगे। आई डू नॉट लिव हियर आप कर दोगे, उसके बाद HERE, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, आई डू नॉट लिव हियर। अब आप डज कैसे लगाओगे वो भी आप जान लो। जैसे आपका वाक्य में आ गया कि राधा यहाँ नहीं रहती है, यहाँ पे है हो गया, ठीक है ना। अब जैसे आपका वाक्य में आया राधा यहाँ नहीं रहती है, इसको आप कैसे करोगे? ये आपका हूं नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? राधा हो जाएगा, RADHA। और राधा के साथ में आप क्या कर दोगे? डज कर दोगे आप। यहाँ पे क्या कर दोगे आप? क्योंकि जो राधा है ना वो एक वचन है, सिंगुलर एक वचन, सिंगुलर के साथ डज, डू प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ, तो आपको डज लगाना है। सिंगुलर अगर वाक्य है तो यहाँ पे जो राधा है ना जिसकी बात हो रही है वो तो अकेली है ना, राधा यहाँ नहीं रहती है, यानी जो राधा की बात हो रही है वो अकेली है। तो अकेले को ही तो हम सिंगुलर कहते हैं ना, एक वचन कहते हैं। जो अकेला होता है उसको एक वचन यानी सिंगुलर बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा होता है उसको हम प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं उसको, ठीक है। तो अकेली राधा है तो उसके साथ में हम सिंगुलर के साथ में सीधा डज लगाएंगे, क्योंकि ये वाक्य जो है नकारात्मक है। तो नकारात्मक प्रश्नवाचक में ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो ये वाला रूल में हम देखेंगे कि सिंगुलर है तो हम डज लगा देंगे। तो राधा डज कर देंगे आप, DOES, डज नॉट, ये आपका साथ में दोनों हो जाएगा। राधा डज नॉट, नहीं के लिए नॉट होता है, तो राधा डज नॉट लिव हियर, ये आपका हो जाएगा वाक्य इस टाइप से। इसमें आपको मैं एक चीज बहुत ही ध्यान दिलाने वाली बता दूं, जिस वाक्य में डू या फिर डज आता है ना, उसमें जो उसकी क्रिया होती है, जैसे रहना हुआ, सोना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, जैसे रहने के लिए लिव होता है, तो इसके वाक्य के लास्ट में हम यस या यस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे अगर उसमें डज या डू लगा है तो। ये आप विशेष ध्यान रखना। कोई भी क्रिया आती है जिससे जाना है तो केवल गो रहेगा, आना है तो केवल कम होगा, जो इसकी मीनिंग एग्जैक्ट होगी वही होगी। ऐसा नहीं है कि डू डज है तो इसमें हम यस या यस लगा दें, नहीं लगा सकते, किसी भी हालत में नहीं होगा वहां पे यस या यस। ये आप विशेष ध्यान रखना। अब हम कंटिन्यूअस का भी एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको भी आपको समझा देते हैं। अब मैंने आपको इंडेफिनिट का बता दिया, कंटिन्यूअस में मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया कि हम खाना खा रहे हैं, सिंपल सा आपको आता है वाक्य में, तो हम खाना खा रहे हैं, इसमें क्या है? कौन? हम। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं क्या? खाना। ये आपका हुआ 1 2 3। वी मीन्स होता है हम, और वो जो वी होता है वो आपका बहुवचन में आता है, क्योंकि हम में काफी सारे लोग हो सकते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे? हम खाना खा रहे हैं,
तो वी के साथ मैंने क्या बोला, अगर आपका बहुवचन है यानी कि वी हो या फिर कोई और चीज हो, बहुवचन है जैसे लड़के हुआ या फिर लड़कियां हुआ या फिर किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जहां पे आपको लगता है कि वो बहुवचन है, एक से ज्यादा लोग हैं, वहां पे आपको आर लगाना है, तो हम बहुवचन में आता है तो वी आर कर देंगे आप। वी आर 1 नंबर। 2 नंबर, हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ईट मीन्स होता है खाना, EAT, ईट मीन्स होता है खाना। तो एट के आगे हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ING लगा देंगे, क्योंकि मैंने बोला कि गो के साथ ING, यानी कि जो भी उसकी क्रिया होगी, जो करने का काम होगा, जो वो कर रहा है, उसकी हम जैसे ही क्रिया की मीनिंग लिखेंगे, जैसे इसमें खाने की बात हो रही है तो ईट लिखेंगे, यहीं पे जाने की बात होगी तो गो लिखेंगे, आने की बात होगी तो कम लिखेंगे, कम का कमिंग होगा, ईट का ईटिंग होगा, स्लीप होगा तो स्लीपिंग होगा, गो होगा तो गोइंग होगा, तो यहाँ पे ईट है तो ईटिंग कर देंगे, EATING। वी आर ईटिंग, उसके बाद फूड मीन्स होता है खाना, तो हम खाना यहाँ पे लिख देंगे FOOD, ये आपका हुआ, ठीक है। वी आर ईटिंग, ये आपका पूरा 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर। 1 नंबर का मतलब होता है सब्जेक्ट, 2 नंबर का होता है उसकी जो मेन वर्ब है, और 3 नंबर में जो अदर आता है वो हो जाता है। तो आपका हिंदी में ये चीज 1 3 2 आगे पीछे होता है, इंग्लिश में आपको 1 2 3 वो सीधा करना होता है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है। अगर आपको इंडेप्थ में ग्रामर सीखनी है, जाननी है, तो आप क्लास 1 से जाके वीडियोस देखो, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बंदा एक्चुअल में चाहता होगा, इंटरेस्टेड होगा, वो जाके पक्का देखे, क्योंकि उसको अगर सीखना है, यानी कि आपको अगर सीखना है तो आपको देखना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप ऐसे ही सीख जाओगे, क्योंकि मैं जो है काफ़ी आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको पीछे की चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, आप जो है बेसिक नहीं जानते हो इंग्लिश का, ग्रामर का, तो आपको दिक्कत आ सकती है समझने में। तो ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बहुवचन रहेगा तो ऐसे करना है। अगर वहीं पे आता है कि वह, जैसे आपका आता है वह खाना खा रहा है, ऐसे आ जाता है, वह खाना खा रहा है, ऐसे आ जाता है। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे है नहीं है, केवल है, तो आप क्या कर दोगे, जो वह है ना, वह खाना खा रहा है, तो आपको उसमें क्या लगाना है, एक वचन है, वह अकेला बंदा है, तो उसके लिए आपको इज लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ही इज, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है, ही इज, ऐसे आप कर दोगे। यहाँ पे ही इज ईटिंग फूड, ये आपका हो गया इज का प्रयोग। और जैसे वहीं पे आपको वाक्य में आता है कि मैं खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग फूड, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग, मैं वहां से आ रहा हूं आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, ऐसे आपको हो जाएगा। मतलब जहां पे हूं रहेगा वहां पे आई एम लगाना है, ये आप ध्यान रखना। और मैंने कंटिन्यूअस में जैसा पहले ही बताया, इज एम आर प्लस, अगर नॉट है तो आप नॉट लगा दो, मैं वहां से नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम देयर, ऐसे आप कर दोगे। जैसे वहीं पे आता है वह खाना नहीं खा रहा है, यहाँ पे आपका आता है वह खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो ही इज नॉट कर दोगे आप, नॉट ईटिंग। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि अगर ING जो फॉर्म लग रहा है उसका, जो उसकी क्रिया लग रही है उसके आगे ING तो है ही, तो जो उसका मेन वर्ब है ना, जो उसका मेन वर्ब है उसके पहले ही आपको नॉट लगाना है। तो इसका जो मेन वर्ब है, यानी कि जो काम है ना मेन, वो खाना है, तो उसके हम जस्ट पहले यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे। वह खाना नहीं खा रहा है तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। जैसे अगर वहीं आपको वाक्य में आता है कि क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो इज ही, ऐसे आप कर दोगे। जैसे आपका वाक्य में आया क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो इसको आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ही ऐसे ही रहेगा, इज यहाँ पे आ जाएगा आपका IS। क्या के लिए आपको वाट नहीं लगाना है, क्या, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से लिखने की जरूरत है, तो हम उसको करते क्या है कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाद में करते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे आएगा, 1 नंबर यहाँ पे, फिर आपका नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो इज ही नॉट ईटिंग फूड, ऐसे आपको हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस को हमने जान लिया, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस कैसे होता है, वो भी आप जानो। अब जैसे आपका वाक्य में आता है उसने आज क्या किया है, मैंने आपको क्या बोला कि जिस वाक्य में कंप्लीट होने का अर्थ हो, यहाँ पे ना पूरा हो गया वाक्य ना, कि उसने आज क्या किया है, किसी से पूछा जा रहा है कि उसने आज क्या किया, तुम बताओ, मतलब वो वाक्य कंप्लीट है, जहाँ पे पूरा होने का अर्थ है, जहाँ पे जा चुका है, गया है, मतलब इस टाइप से रहेगा, या फिर कंप्लीट होने का अर्थ रहेगा पूरा होने का, वो उसको आप परफेक्ट मानना, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसने आज क्या किया है, तो इस वाक्य में हमको क्या लग रहा है, ये जो क्या है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, व्हाट, उसके बाद उसने जो होता है ना, ही मीन्स होता है उसने, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक वचन, जो ही होता है ना एक वचन होता है, तो एक वचन में मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे हैज लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, व्हाट हैज, यहाँ पे हो गया व्हाट हैज, उसके बाद उसने के लिए क्या होगा, ही,
व्हाट हैज ही, ठीक है, हैज हैव लगाना है, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो आप, इसमें नॉट तो नहीं दिख रहा है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्रिया की जो है ना वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जो उसका क्रिया होता है ना उसका थर्ड फॉर्म, यानी कि जो जैसे इसमें करने की बात है ना, जो करने का मीनिंग होता है वो होता है डू। डू मीन्स होता है करना या फिर किया है, तो डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होता है उसका डन, डू का, ठीक है, करने का। तो व्हाट हैज ही डन आप कर दोगे यहाँ पे डीओ, यानी व्हाट हैज ही डन टुडे, TODAY ऐसे आप कर दोगे। उसने आज क्या किया है, व्हाट हैज ही डन टुडे। ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। उसने आज क्या नहीं किया है, ऐसे आपका आता है तो इसको आप कैसे करोगे, व्हाट हैज ही नॉट डन। मैंने आपको क्या बोला, जो आपका वाक्य होगा उसका जो थर्ड फॉर्म होगा ना उसके पहले ही जस्ट नॉट लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, किया है तो डन, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट। अगर यहाँ पे उसने आज क्या नहीं किया है रहेगा तब, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो व्हाट हैज ही नॉट डन टुडे, ये आपका हो गया वाक्य इस प्रकार से। तो ये बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं ना 2-4 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल बताऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं आपको केवल समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार में करेक्ट समझ आ जाए, बाकी आपको अपना दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि कैसे चीजें होती हैं, एक वचन बहुवचन में कैसे चीजें काम करते हैं, मैं आपको वही बता दे रहा हूं। अगर आपको इन डिटेल जानना है, बिल्कुल डेप्थ में जाके जानना है, तो चैनल पे वीडियो सारे टेंस के बारे में पड़ी हुई है, चाहे आप इंडेफिनिट की बात करो, कंटीन्यूअस की, या फिर परफेक्ट की, या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे का मैंने एक एक वीडियो बना के सिंगल डाला है। तो आप चैनल पे विजिट कर लो आपको, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे आपको फुल टेंस की वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल पे विजिट करके वहां से आप, ये है आपका क्लास 27, तो इसके पहले वीडियो वो सब आई है 26, 25, 24, 23, ये सब सारी वीडियो जाके आप देख लो, वहां पे सारा मैंने टेंस कवर किया है। और जो एक्चुअल में सीखना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से जानना चाहता है, वो क्लास 1 से देखते हैं। वीडियो आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है, सारी वीडियो को कंटिन्यू देखना है, क्योंकि मैंने ऐसा पार्ट बताया शायद वो आप मिस कर जाओ जो आपको जानने की जरूरत है। तो इस वाक्य को मानते हैं कि ये बहुवचन है, जैसे हमने क्या होगा, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। हमने आज क्या नहीं किया है, व्हाट हैव वी हो जाएगा यहाँ पे, व्हाट हैव वी नॉट, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, वी, ठीक है, क्योंकि जो हमने होता है वो बहुवचन में आता है तो उसके लिए हम हैव लगा देंगे, व्हाट हैव वी, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। हमने आज क्या किया है अगर होगा, नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। हमने आज क्या किया है तो व्हाट हैव वी डन टुडे, ऐसे हो जाएगा। हमने आज क्या नहीं किया है, व्हाट हैव वी नॉट डन टुडे। ये आपका हुआ वाक्य परफेक्ट टेंस का। अब बताता हूँ परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे होता है, वो भी आप जानो। तो कंटीन्यूअस में मैंने आपको ये बताया है कि इसमें 2 घंटे से 2 बजे से जा रहा है, मतलब कि या तो कोई घंटा वाला टाइम होगा, या तो आपका कोई मिनट वाला होगा, या फिर कोई बजे वाला टाइम होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसमें क्या रहेगा, सिंस और फॉर का प्रयोग भी आएगा, ये आप ध्यान रखना। सिंस निश्चित समय के साथ और फॉर अनिश्चित समय के साथ। यहाँ हम इस वाक्य में देखते हैं कि निश्चित है या फिर अनिश्चित है, और उसी के हिसाब से ये हम रूल लगा के इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखते रहो, आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ आएंगी, आपको बिल्कुल भी ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा के देखना है। वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, जैसे आपका वाक्य में आया, तो इसको हम क्या करेंगे, कौन, वह आपका हुआ पढ़ रहा है किताब, ठीक है, क्या किताब, वह जो है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसका जो मेन वर्ब है क्या है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। कितने घंटे से, 3 घंटे से। अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे वह के लिए क्या होता है, ही होता है, तो ही मीन्स क्या होगा, वह होगा, ही आपका 1 नंबर हुआ। उसके बाद जो उसका मेन वर्ब है, जो करने का काम है, वो हम उसको यहाँ पे लाएंगे, ही के बाद जस्ट कर देंगे उसको। लेकिन उसके पहले हम आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वो आप देखो यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि अगर कोई वाक्य सिंगुलर है, सिंगुलर वाक्य रहेगा तो उसमें हैज लगाना है, वहीं पे प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाना है। उसके बाद नॉट, बीन, गोइंग, इस टाइप की क्रिया रहेगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें कैसे करेंगे हम, उसमें करना कुछ नहीं है, ही हैज कर दोगे आप, क्योंकि ही एक वचन है तो यहाँ पे हैज कर दोगे आप। वहीं पे अगर बहुवचन आता तो यहाँ पे हैव हो जाता, तो ही हैज आप कर दोगे। सिंपल वाक्य है, कुछ इसमें करना नहीं है। नॉट वगैरह कैसे लगेगा वो भी हम बता देंगे, लेकिन अभी आप सिंपल है तो आप समझो। नॉट तो है नहीं, तो नॉट देखिए ऑप्शनल होता है, नॉट रहेगा तो वो बीन के जस्ट पहले ही लगेगा। बीन और नॉट दोनों सटे होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो बीन और नॉट दोनों पास में होते हैं। उसके बाद जो क्रिया रहेगी उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ रहा है तो उसका होता है रीड, तो रीड का हम रीडिंग करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखो, ही हैज बीन। उसके बाद मैंने बोला कि हैज हैव लगाना है, तो हैज आप लगा दो या फिर हैव, तो मैंने हैज यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद नॉट तो वाक्य में है नहीं, तो मैंने नॉट छोड़ दिया। उसके बाद बीन लगा दिया मैंने, यहाँ पे बीन हो गया। अब क्या लगाना है, जो उसका क्रिया है, क्या है, वो पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका क्या होता है, रीड।
रीड का हम क्या कर देंगे, रीडिंग कर देंगे, आईएनजी लास्ट में लगा देंगे ना। मैंने बोला ना कि इसमें आईएनजी लगता है, तो गो में क्या हुआ, गोइंग हुआ था ना, तो इसको हम रीड में क्या कर देंगे, रीडिंग कर देंगे। तो ही हैज बीन रीडिंग। अब देखिए वाक्य में सबसे बड़ा चीज यही आ चुका है आपका 3 घंटे से। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 घंटे से जो है ना, 3 घंटे से क्या लिखेंगे इसमें हम, 3 घंटे से में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो वाक्य है इसमें आपको ये देखना है कि वो समय निश्चित है या फिर अनिश्चित है। ये आपको डिसाइड करना है कि अगर निश्चित समय होगा तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे से के लिए, अगर अनिश्चित है तो वहां पे फॉर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 3 घंटे से हम इसको वाक्य को इतना जो वाक्य है ना 3 घंटे से, इसको हम सोचते हैं अपने माइंड में कि क्या है ये। जैसे हम किसी से बता रहे हैं कि वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, किसी को हम बता रहे हैं कि वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, उसको आप कैसे करोगे, तो 3 घंटा जो है ना वो कोई घंटा फिक्स तो है नहीं, 3 घंटा ये तो फिक्स है, लेकिन कब का 3 घंटा है, सुबह का है, शाम का है, दोपहर का है, रात वाला 3 घंटा है, ये नहीं पता है। आप उसको करेक्टली ये नहीं बता सकते सामने वाले को कि वो इतने बजे से पढ़ रहा है, बजे से आएगा तो वो फिक्स हो जाएगा कि इतना ही बजे है, लेकिन घंटा है तो कोई घंटा फिक्स नहीं है। अगर सामने वाले को आप बताओगे कि वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपसे अगर वो और इन्फॉर्मेशन लेगा, वो आपसे पूछेगा ना कि यार कब से वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है कि दोपहर से पढ़ रहा है कि रात में 3 घंटे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, ये तो क्लियर है नहीं। अगर जहाँ पे अनिश्चित हो, अनिश्चित है ना ये समय, 3 घंटा निश्चित नहीं है, अगर अनिश्चित समय है तो वहां पे आपको से के लिए फॉर लगाना है, आपको सिंपल सा जानना है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3 घंटे से के लिए क्या कर दोगे आप, फॉर, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, फॉर 3 आवर्स, THREEHOUR। यहाँ पे अगर 1 आवर होता ना तो केवल आवर लिखते, अगर 1 से ज्यादा होता है घंटा तो उसको हम यहाँ पे आवर्स करते हैं, HOURS। आवर मीन्स घंटा होता है, उसको हम आवर्स कर देंगे। तो वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग बुक। यहाँ पे आपको एक चीज और मिस हो गई है, तो यहाँ पे आप बुक जरूर करोगे, ही हैज बीन रीडिंग बुक, यहाँ पे किताब होगा ना, ठीक है। उसके बाद फॉर 3 आवर्स, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। जैसे अगर वहीं पे आता है कि वह 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन, मतलब मैंने आपको बोला ना कि अगर नॉट आया ना तो बीन के जस्ट पहले ही लग जाएगा, यहाँ पे आपका नॉट हो जाएगा। अगर नॉट आएगा, वह 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, अगर ऐसे आ जाता है तो आप इसको करोगे ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 आवर्स, ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। अगर दूसरी बात और आप जानो कि अगर वहीं पे जैसे टाइम निश्चित आता है तो उसको आप कैसे करोगे, जैसे आता है कि वह 2 बजे से, वह 2 बजे से या फिर 3 बजे से या फिर 4 बजे से, मैं 4 बजे से ही लिखता हूं, वह 4 बजे से वह 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे हो जाता है आपका। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, या फिर हम ऐसे कर देते हैं, इसमें बहुवचन भी कवर हो जाएगा, वे 4 बजे से किताब पढ़ रहे हैं। अब आप कैसे करोगे, तो वे के लिए क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दे मीन्स होता है वे, तो ये आप यहाँ पे दे हो जाएगा, दे। उसके बाद जो दे है ना उसके साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, जैसा मैंने पहले बताया, या तो हैज या तो है। हैव कहाँ पे, जहाँ पे बहुवचन रहेगा, हैज कहाँ पे, जहाँ पे एक वचन होगा। तो यहाँ पे जो दे है वो आपका बहुवचन है, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो दे हैव आप कर दोगे यहाँ पे, दे हैव। उसके बाद नॉट तो है नहीं इसमें, अगर नॉट आएगा तो वो भी हम समझ लेते हैं अभी कैसे होगा। तो दे हैव बीन रीडिंग बुक फॉर, यहाँ पे फॉर नहीं होगा। अब आपका वाक्य में आया सबसे बड़ा मसला, 4 बजे से। 4 बजे का जो टाइम है ना वो तो फिक्स है, वो 24 आवर्स में केवल 2 बार आएगा, या तो सुबह का 4 बजे आएगा, जो 4 बजे सुबह का होता है वो आएगा, या तो आपका 4 बजे शाम वाला आएगा। तो 2 टाइम होता है ना, वह 4 बजे से पढ़ रहा है तो वो फिक्स है। आप किसी से बताओगे ना वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वो आपसे इतना पूछेगा कि कब 4 बजे से, सुबह वाला या फिर शाम वाला, लेकिन 3 घंटा से नहीं फिक्स था ना कि कब का 3 घंटा है। तो फिक्स जो चीज नहीं रहेगा उसमें से के लिए आपको सीधा सा लगा देना है फॉर। अगर फिक्स है तो वहां पे सिंस, यहाँ पे 4 बजे से फिक्स है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, जो निश्चित है, फिक्स है, जो निश्चित है समय, यानी कि जो बदल नहीं सकता है, तो उसमें हम सिंपल सा से के लिए यहाँ पे सिंस लगा देंगे, सिंस, ठीक है, सिंस। वे 4 बजे से किताब पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग बुक सिंस, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 4 o'clock, ठीक है, 4 बजे से, यहाँ पे क्या होगा, 4 o'clock, ठीक है, बजे के लिए ऐसे ही होता है 4 o'clock, इस टाइप से। तो सिंपल सा आपका वाक्य में ये हो जाएगा, जो मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया। उसके बाद अगर वाक्य में आपका प्रश्नवाचक वाक्य आता है
तो उसको आपको कुछ नहीं करना होता है। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जैसे बीच में आपके आया, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो उसको आप कैसे करेंगे वो भी आप थोड़ा सा जान लो। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ज्यादा मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबी न करते हुए मैं इसको बता देता हूँ। वे 4 बजे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे आता है क्यों, यहाँ पे जैसे आपका आता है क्यों, वे 4 बजे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको आप सिंपल सा करोगे वाई आप पहले कर दोगे। आप वाई मीन्स होता है क्यों, तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा वाई हैव दे, इसको आप ऐसे कर दोगे वाई हैव दे बीन रीडिंग, ऐसे आप कर दोगे, ठीक है। ये आपका जो वाई होता है ना, वाई आपका पहले आएगा यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो उसके हेल्पिंग वर्ब है वो आप लगा दो हैव, उसके बाद 1 नंबर आपका यहाँ पे आएगा यानी कि जो उसका सब्जेक्ट है ये आ जाएगा वाई हैव दे बीन रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर वहीं पे नॉट है तो आप ध्यान रखना शुरू का जो है किसी भी तरीके से वाक्य चेंज हो जाए, क्रिया आगे पीछे हो जाए, सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाए, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अगर नॉट आता है तो वो बीन के पास में ही रहेगा, बीन के पास में ही नॉट रहेगा, बीन के पास में, उससे वो हट नहीं सकता किसी भी तरीके से, वो आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारा कुछ लगभग क्लियर कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप इन सब टॉपिक के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो और अच्छे तरीके से, तो मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, शुरुआत से आप जाके सारी वीडियोस को देखते आओ। आप चाहो तो सारे टेंस भी जाके देख सकते हो, इंडेफिनिट से मैंने कवर किया है, सिंपल से मैंने शुरुआत से क्लास 1 से भी सारी वीडियो डाली हुई है। तो अगर जो बंदा एक्चुअल में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो जाके क्लास 1 से देखते आए, तभी जो है सारी चीजें उसको समझ आएंगे। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो इसको आप लाइक कर देना। अभी आप लाइक करो तुरंत, नहीं तो आप भूल जाओगे। और चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, इसी तरीके के कंटेंट इन फ्यूचर यानी कि मैं शुरू से लेके ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक कवर करूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और हाँ, इसको आप शेयर जरूर करना उनके साथ जो एक्चुअल में इंग्लिश या फिर ग्रामर को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।